गाब्रिएल गार्सिया मार्केस। गाब्रिएल गार्सिया मार्केस को 1982 में साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। वे कोलंबिया के महान उपन्यासकार, कहानीकार और पत्रकार थे और लैटिन अमेरिकन लिटरेचर के सबसे प्रभावशाली लेखकों में गिने जाते हैं। गार्सिया मार्केस का जन्म 6 मार्च 1927 को अराकाटेका, कोलंबिया में हुआ था। उनके पिता गैब्रिएल एलिजियो गार्सिया थे और उनकी माता लुइजा सैंचेगा मार्केस इगोरन थीं। उनका बचपन मुख्यतः अपने नाना नानी के घर में बीता। उनके नाना कर्नल निकोलस मार्केस मेजिया थे, जिन्होंने 1000 डेज वॉर में भाग लिया था। नाना उन्हें युद्ध, राजनीति और इतिहास की कहानियां सुनाते थे। उनकी नानी दूसरी ओर लोककथाओं, अंधविश्वासों और अलौकिक घटनाओं को बिल्कुल सहज रूप में सुनाती थीं। इन्हीं दोनों प्रभावों ने आगे चलकर उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक शैली मैजिक रियलिज्म यानी जादुई यथार्थवाद को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बोगोटा में शिक्षा प्राप्त की और बाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में कानून की पढ़ाई शुरू की। लेकिन साहित्य और पत्रकारिता के प्रति बढ़ती रुचि के कारण उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी नहीं की। 1947 में उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई। इसके बाद उन्होंने पत्रकार के रूप में काम करना शुरू किया। गार्सिया मार्केस एक कुशल पत्रकार भी थे। उन्होंने कोलंबिया और बाद में यूरोप तथा अमेरिका में विभिन्न समाचार पत्रों के लिए काम किया। उनकी पत्रकारिता ने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को करीब से समझने का अवसर दिया। उन्होंने गरीबी, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग पर भी लिखा। उनका पहला उपन्यास ला हुजारस्का, द स्टोरी ऑफ द शिपरेक्ड सेलर 1955 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखीं, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना 100 Years of Solitude है, जो 1967 में प्रकाशित हुई। इस उपन्यास में काल्पनिक नगर मकोंडो और बुएंडिया परिवार की कई पीढ़ियों की कहानी प्रस्तुत की गई है। इसमें वास्तविक इतिहास, राजनीति, युद्ध और सामाजिक घटनाओं के साथ ऐसी अद्भुत घटनाएं भी होती हैं जिन्हें पात्र बिल्कुल सामान्य मानते हैं। यही शैली मैजिक रियलिज्म के रूप में प्रसिद्ध हुई। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में 100 Years of Solitude, The Autumn of the Patriarch, Love in the Time of Cholera, Chronicle of a Death Foretold, No One Writes to the Colonel, The General in His Labyrinth शामिल हैं। लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा में प्रेम, समय और उम्र के लंबे संबंध को प्रस्तुत किया गया है। गार्सिया मार्केस लैटिन अमेरिकी राजनीति में भी सक्रिय रुचि रखते थे। वे क्यूबा की क्रांति और फिडेल कैस्ट्रो के प्रति सहानुभूति रखते थे। उन्होंने लैटिन अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप और सैन्य तानाशाहियों की आलोचना की। हालांकि उनके राजनीतिक विचारों को लेकर विवाद भी रहे, लेकिन उनका साहित्य किसी एक राजनीतिक विचारधारा तक सीमित नहीं था। 1982 में गाब्रिएल गार्सिया मार्केस को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी ऐसी रचनात्मक कल्पना को सम्मानित किया जिसमें कल्पना और वास्तविकता एक साथ मिलकर पूरे महाद्वीप के जीवन और संघर्षों को प्रतिबिंबित करती हैं। उनका नोबेल प्राइज लैटिन अमेरिकी साहित्य के बूम की अंतर्राष्ट्रीय सफलता का भी प्रतीक बना। उन्होंने मर्सेडीज बाचा पार्डो से विवाह किया था। दोनों की शादी 1958 में हुई। उनके 2 बेटे हुए, रोड्रिगो और गोंजालो। 17 अप्रैल 2014 को मेक्सिको सिटी, मेक्सिको में गाब्रिएल गार्सिया मार्केस का निधन हुआ। वे 87 वर्ष के थे। गाब्रिएल गार्सिया मार्केस की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि ये थी कि उन्होंने लैटिन अमेरिका के इतिहास, राजनीति, लोकविश्वास और मानवीय भावनाओं को जादुई यथार्थवाद के माध्यम से ऐसी साहित्यिक भाषा दी जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उनकी 100 Years of Solitude आधुनिक विश्व साहित्य की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है।